वर्ष 1980 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने छूत अत्याचार और भेदभाव से पीड़ित अनुसूचित जाति जनजाति समाज के सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास की महत्ता को महसूस करते हुए अनुसूचित जाति के लिए विशेष कंपोनेंट प्लान और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति उप योजना का प्रावधान किया था। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रिटायर्ड डीएफओ धर्मबाबू चड्ढा ने कहा कि क्योंकि ये जाति जाति में क्या मतलब है कि जैसे केले का पेड़ होता है, केले के पेड़ के आप छिलके निकालते जाओ तो छिलके निकलते जाते हैं, वो पेड़ नहीं है, वो पत्तों का ही एक पेड़ बना हुआ है, तो बीच में खाली रह जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो इसी तरह वो गुरु रविदास जी कहते हैं कि हमें केले के पेड़ की तरह नहीं रहना है, हमें इकट्ठे होके चलना है। तो इन चीजों को देखते हुए ये बाबा साहब जैसे अभी विद्यार्थी जी ने भी कहा कि बुद्ध की विचारधारा से आए, तो वो जो समता न्याय और बंधुत्व की बात है वो बाबा साहब अपने ये गुरु रविदास जी ने की, उसके बाद हमारे बाबा साहब ने भी वही बात की और आगे चलने में मान्यवर कांशीराम ने भी इसी को आगे बढ़ाया। और बाबा साहब को आप देखोगे जो ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो संविधान की है उसमें बड़ा स्पष्ट किया हुआ है, न्याय बंधुत्व और समानता की बात की है। ये पंचशील में बुद्ध ने इसकी बात की है। तो हम वास्तव में देखा जाए तो हम बुद्ध के ही वंशज हैं और हमें बुद्ध की विचारधारा को आगे लेके चलना है, बाबा साहब की विचारधारा को आगे लेके चलना है, गुरु रविदास जी की विचारधारा को आगे लेके चलना है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आज हम इनको पूज रहे हैं, इनके धूप टिक्का कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में है क्या, वो तो इसके विरुद्ध थे, वो तो पूजा के अगेंस्ट थे, लेकिन हम इन्हीं की पूजा शुरू कर दी। तो ये थोड़ा सा चिंतन करने की बात है कि हमें करना क्या है। हम देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा मैं वोकल हूं, एकदम बोल देता हूं, तो बुरा नहीं मानना इस चीज का। अब ये उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के साथ अन्याय हो रहा। दुखद तथ्य यह है कि आवंटन की गई 5 राशि भी सही मायने में अनुसूचित जाति के विकास पर खर्च नहीं हो पा रही है। सरकार इनकी मांगों को दरकिनार कर देती है। तेलंगाना की तर्ज पर कानून बनाया जाए। सबसे बड़ी बात ये निर्गुण उससे आते थे, एक सगुण होता है, एक निर्गुण। निर्गुण का मतलब होता है कि जो मूर्ति पूजा नहीं करते। तो ये निर्गुण भक्ति आंदोलन के वो थे, क्रांतिकारी थे, क्योंकि काशी जैसी जगह में और वो वहां पंडितों के बीच में उन्होंने अपने को स्थापित रखा और राजे महाराजे और झाला रानी जैसी और मीराबाई जैसी रानी उनकी शिष्य हुई, तो ये कोई कम बात नहीं। उनमें कोई भक्ति भाव था, कोई ऐसी एक कला थी, एक ऐसी गुण थे जो इतने बड़े बड़े लोग भी उनके शिष्य बने हुए थे। तो विशेषता उनकी ये थी कि वो एक क्रांतिकारी और समाज में बराबरी की बात करते थे, समता न्याय बंधुत्व इसी की बात करते थे कि हमारा समाज जो है वो बराबर होना चाहिए। उसमें उन्होंने अपनी वाणी में भी लिखा है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सम दिखे रैदास रहे प्रसन्न। तो बहुत बड़ी बात की है वो ऐसा बेगमपुरा, जिसको बेगमपुरा में रहते थे वो काशी में, तो वो उनको ये वो नाम भी उन्हीं के उन्होंने रखा था कि किसी को गम ना होना, आदमी बिना गम के रहे और बराबर रहे, किसी को छोटा बड़ा ना हो। तो इतनी बड़ी और राज की बात की है उन्होंने। तो राज आज हमारे पास क्यों नहीं हो रहा है, वो ये समीक्षा करेंगे। जो हमारे यहाँ अतिथि महोदय आए थे और उन्होंने विश्लेषण किया, बहुजन समाज पार्टी की बात की, कुछ और बातें की, उनको अंतरात्मा से ये सोचना पड़ना कि आज अगर राज नहीं है तो क्यों नहीं है। हमारे पूर्वजों ने भी चाहा, हमारे संतों ने भी चाहा
बाबा साहब ने भी चाहा, मान्यवर कांशीराम जी ने भी चाहा, लेकिन आज नहीं है तो क्यों नहीं है? 85% हमारे लोग हैं जो बहुजन के हैं, उसमें ओबीसी 55% लोग हैं, लेकिन वो अपने आप को हो सकता है थोड़ा ऊंचा समझते हो, है? कोई लोग अपने आप को नीचा समझते हैं। गुरु रविदास जी बोलेंगे हम तो वाल्मीकियों से थोड़ा ऊपर हैं, और वो दूसरे जो कबीर पंथी बोलेंगे हम तो गुरु रविदास जी से थोड़े ऊपर हैं। तो ये जो ऊपर नीचे की जो प्रथा है वो हमें दूर करनी पड़नी। मुख्य अतिथि ने कहा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उप योजना पर कानून बनाए गए हैं, लेकिन हिमाचल में नहीं है। लेते तो हम जितना मर्जी 99% भी नंबर ले लेते तो इंटरव्यू में हमें निकाल के परे फेंकते। तो ये बात तो आपको सबको समझनी पड़नी कि हमारे बुजुर्गों ने जो हमें कुछ दिया है उसको हमें संजो के रखना है और उसको आगे लेके चलना है, जिसको कहते हैं, आप भी समझते हैं, कहा भी गया है कि पे बैक टू द सोसाइटी, कि जो लोग हम सक्षम हो गए हैं तो हमें उसके कोशिश करनी है कि जो इस वक्त निचले पायदान पे है, जिसको हमारी जरूरत है, चाहे वो शिक्षा के लिए जरूरत है, चाहे वो किसी नौकरी के लिए, कहीं भी जितनी भी हम मदद कर सके हमें उनकी करनी चाहिए। क्योंकि ये कार्यक्रम जो है शिरोमणि संत गुरु रविदास जी के सानिध्य में किया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि संत गुरु रविदास जी को शिरोमणि की उपाधि जो है वर्तमान में संत नाभादास जी ने, जब उनको ये कार्य मिला कि भैया आप जितने भी संत हुए हैं उनकी हिस्ट्री लिखो और इनमें देखो कि सर्वोच्च कौन है, तो उन्होंने भक्तमाल में ये उपाधि दी है इनको, संत शिरोमणि जी की। तो हम सब इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि हमारे समाज हिमाचल प्रदेश में भी तेलंगाना राज्य की तर्ज पर अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि विशेष कानून जो है वो बनाया जाए। दुखद तथ्य यह है कि आवंटित की गई 5% राशि भी सही मायने में अनुसूचित जाति विकास पर खर्च नहीं हो रही। बहुत नीचे से उठा हूँ, जैसे अभी भाषण में कहा गया था कि हमारे पैर में जूती नहीं होती थी, वाकई मेरे पैर में भी जूती नहीं होती थी और बर्फ पड़ी होती थी। तो उस हालात में हम पढ़े हैं, पहाड़ों में मार्च के महीने में जाके पेपर भी देने होते थे लेकिन पैर में